हाँ सर। हो गया? जी सर। ओके फाइन, ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, उससे हम लोगों ने अब पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? मेथड ओवरलोडिंग अकर्स विद इन द सेम क्लास, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है? अब हम आज पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? अकर्स बिटवीन द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, जो कि मैंने बोला था टर्म। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग हमेशा बेस क्लास और डिराइव क्लास के बीच में होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कई सारे सिनेरियो आते हैं, मतलब कई सारी चीजें देखोगे इसके अंदर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें कि दो कीवर्ड यूज होते हैं। पहला कीवर्ड होता है वर्चुअल। ए चुप, जाओ ऊपर जाओ, चलो बस हो गया, चलो ऊपर चलो, आ रहा चलो हमारे पास चलो, जाओ उधर उधर खेलो। तो पहला कीवर्ड है वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल याद रखिए हमेशा बेस क्लास के अंदर होगा, ठीक है? वर्चुअल कीवर्ड हमेशा बेस क्लास के अंदर होगा और ओवरराइड हमेशा डिराइव क्लास के अंदर होगा, ठीक है? अब मेथड ओवरराइडिंग ये बोलता है सेम नेम सेम पैरामीटर, तभी मेथड ओवरराइडिंग होगा, ठीक है? पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ओके फाइन, चलिए मैं ऐड करता हूँ एक इसमें। ऑलरेडी है प्रोजेक्ट मेरे पास, उसको ही ओपन करता हूँ। सो अब मैं आपको यहाँ पे दो क्लास ऐड करूंगा, एक का नाम दूंगा पेरेंट और एक का दूंगा चाइल्ड। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक क्लास, ऐड न्यू क्लास, इसका सिंपल नाम दूंगा मैं पेरेंट। पेरेंट यहाँ पे नाम दिया मैंने इसका क्या, ऐड, और एक दूसरा क्लास ऐड करूंगा चाइल्ड। अब तू भाग जाए यहाँ से, जल्दी भाग। सुनो, दूसरा क्लास मैंने ऐड किया चाइल्ड, ठीक है? अब ये ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास में एक सिंपल मेथड बनाता हूँ। देखिएगा, पेरेंट क्लास के अंदर पहले दोनों कर लेता हूँ पब्लिक, पब्लिक दूसरा है चाइल्ड के अंदर मैं इसको करता हूँ पब्लिक। अभी तक सिंपल जब हम इनहेरिट करते हैं तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड के पास चली जाती है, पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि सेम क्लास के अंदर, सॉरी, कोई भी अगर मैं मेथड बनाता हूं, अगर वो वर्चुअल मेथड है, इट कैन बी ओवरराइड इन द बेस डिराइव क्लास। अगर कोई मैंने सब मेथड बनाया, ठीक है, जो एक वर्चुअल मेथड है, वो ओवरराइड हो सकता है डिराइव क्लास के अंदर। और इस सिचुएशन में
दोनों क्लास के अंदर सेम नाम के सेम पैरामीटर के मेथड होने चाहिए। तो याद रखिए जो वर्चुअल मेथड होता है वही मेथड ओवरराइड होता है, जो मेथड वर्चुअल नहीं होता है वो ओवरराइड नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो तरह के मेथड अलग अलग बनाऊंगा। पहला मेरा मेथड है, देखो कैसे बनाते हैं वर्चुअल मेथड। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वर्चुअल, पब्लिक वर्चुअल वॉइड, मैंने लिखा शो माई डिटेल्स, और यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखा हेलो आई एम पेरेंट क्लास। ध्यान से समझना। कोई आया भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ जरा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मैंने एक मेथड बनाया जिसको मैंने कोई पैरामीटर फिलहाल में नहीं दिया हुआ है, और एक मेथड में और बनाता हूं, यहाँ पे एक मेथड में और बनाता हूं पब्लिक वर्चुअल, मैं यहाँ पे दिया वॉइड, और यहाँ पे लिखता हूं मैं शो माई एनुअल सैलरी, शो माई एनुअल सैलरी, और इसमें पास करूंगा इन मंथली सैलरी या इन सैलरी, और कंसोल डॉट राइट लाइन में गया मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में गया मैं यहाँ पे टाइप कर दिया सैलरी इंटू 12। यहाँ पे देखो दो मैंने ऐसे मेथड बनाया है जिसके आगे रिटर्न टाइप के आगे वर्चुअल लगा हुआ है, और याद रखिए अगर किसी भी मेथड के अंदर वर्चुअल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मेथड ओवरराइड हो सकता है। कहां पे? डिराइव क्लास के अंदर। इसका मतलब कि सेम नाम का सेम पैरामीटर का मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर 100% हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक मेथड और लेता हूं जो नॉर्मल मेथड है। मैंने लिखा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले एड्रेस। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा एक चीज और पता करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स, इसको अंदर डाल दीजिए, और यहाँ पे लिखिए एक कि आई एम फ्रॉम पेरेंट क्लास, आई एम फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, एंड माई एनुअल सैलरी इज कितना। ठीक है, शो माई एनुअल सैलरी, हेलो आई एम पेरेंट क्लास हो गया, शो माई डिटेल्स हो गया, एंड मैं तीसरा मेथड बना रहा हूँ जो नॉर्मल मेथड है, कोई वर्चुअल नहीं लगाया है, कोई वर्चुअल नहीं लिखाया है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कंसोल डॉट राइट के अंदर आई एम वर्चुअल मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल V, हेलो आई एम फ्रॉम पेरेंट क्लास मेथड, आई एम नॉर्मल मेथड
फ्रॉम पेरेंट क्लास। देखो यहाँ पे दो वर्चुअल मेथड है, तो वर्चुअल मेथड जब भी आप इस क्लास को, ये सब चीज मैंने गलत कर दिया, ये सब हमें कहाँ लिखना था, पेरेंट क्लास के अंदर लिखना था, हमने चाइल्ड में डाल दिया है ना। रीनेम कर दीजिए सर। ये सब कहाँ होना चाहिए, पेरेंट पेरेंट के अंदर। थोड़ा गलत किया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो वर्चुअल मेथड बनाया और एक नॉर्मल मेथड बनाया। नॉर्मल मेथड को हम बोलते हैं, ये हमारा नॉर्मल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कीवर्ड क्या लगा है, वर्चुअल। और वर्चुअल कीवर्ड ये बोलता है कि भाई अगर इसी नाम का मेथड चाइल्ड क्लास में है तो ये मेथड ओवरराइड हो सकता है। ओवरराइड का मतलब रिप्लेस होना। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि पिताजी की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, भाई ये प्रॉपर्टी है, बट चाइल्ड उसको अपने हिसाब से बना सकता है। और चाइल्ड अपने हिसाब से अगर उस प्रॉपर्टी को बनाएगा तो जो पेरेंट से आया हुआ प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल होना चाहिए। अगर वो वर्चुअल है तभी चाइल्ड उसको अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकता है। अगर वो वर्चुअल नहीं है तो जो पिताजी से मिला हुआ है उसी प्रॉपर्टी को उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे ये मेथड देखो, ये वर्चुअल नहीं है तो ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा। मतलब जो यहाँ से जो विरासत में मेथड मिलेगा वही मेथड चाइल्ड को मिलेगा, यही यही आउटपुट आएगा चाइल्ड के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, जो विरासत में मिलेगा मेथड जिसके आगे वर्चुअल लगा हुआ है, तो चाइल्ड चाहिए तो उसको ओवरराइड कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ओवरराइड करेगा। तो चलिए इस क्लास को इनहेरिट करने दीजिए चाइल्ड को। अभी देखो इस समय मैंने सिंपल खाली इनहेरिट किया हुआ और कुछ भी नहीं किया है। अब हम चलेंगे चाइल्ड क्लास का सीधा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहला सिनेरियो, सिनेरियो 1 कि मैंने चाइल्ड के अंदर कुछ भी नहीं किया है, जो पिताजी से मिला भाई वो मेरा हो गया, बात खत्म। मुझे कोई ओवरराइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम के अंदर गया और पेरेंट क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। मैं गया पेरेंट क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। पेरेंट सॉरी चाइल्ड चाइल्ड किया ना, तो चाइल्ड, ठीक है। देखो सारे मेथड मुझे एक्सेसिबल होंगे। चाइल्ड डॉट क्या है, डिस्प्ले एड्रेस, पहला मिल गया, राइट। दूसरा क्या है, चाइल्ड डॉट शो माई एनुअल सैलरी, मैंने पास कर दिया 1000 रुपीज। चाइल्ड डॉट तीसरा क्या था, शो माई डिटेल्स, मैंने यहाँ पे ऐसा डाल दिया, बात, ठीक है। अभी देखो सिंपल रन करता हूँ, कुछ नहीं, जो हमने नेट से पढ़ा वही है, कुछ आपको फर्क नहीं दिखने वाला है। तो ऐसा नहीं कि वर्चुअल लगा दिया मैंने तो कुछ अलग दिखने वाला है, नहीं। बट वर्चुअल लगाने से ये फायदा हुआ है कि चाइल्ड को वो मेथड मिलेगा तो वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। पर अगर वो नॉर्मल मेथड है और वो इनहेरिट करके जब चाइल्ड के पास जाएगा तो उसमें चाइल्ड कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। वर्चुअल लग गया, इसका मतलब ये है कि भाई आप इसको यूज अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी देखो चाइल्ड ने बोला भाई मुझे कुछ नहीं करना है, तो जो पेरेंट्स से मिला वही आउटपुट दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आउटपुट वही दिख रहा है जो पेरेंट में लिखा था, सिर्फ क्या हुआ सब चाइल्ड के पास चला आया है, ठीक है। अब मैं करता हूं मेथड ओवरराइडिंग। भाई प्रॉपर्टी तो मिली मुझे पेरेंट से, पर मुझे अब करना है ओवरराइड। और ओवरराइड के लिए पहला कंडीशन ये होता है कि आप उसी मेथड को ओवरराइड कर सकते हो जो पेरेंट क्लास में वर्चुअल है, उसका जो नाम है वही नाम यहाँ भी होना चाहिए, जो पैरामीटर वहां पे है वही पैरामीटर यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए मेथड ओवरराइडिंग बोलता है सेम नेम सेम पैरामीटर, बट इट इट शुड बी ओवरराइड इन द
डेराइव क्लास, डेराइव क्लास में क्या होगा, ओवरराइड होगा। तो यानी कि आपको घर तो मिला, आपको जमीन तो मिली, पर अब अपने हिसाब से उसको आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए मैं उसको ओवरराइड करता हूँ। तो ओवरराइड करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसका नाम है ओवरराइड कीवर्ड। देखिए कैसे करेंगे ओवरराइड, पब्लिक, लिखिए क्या पे यहाँ पे, ओवरराइड। मेथड का टाइप क्या है, मेथड का टाइप यानी उसका जो रिटर्न टाइप वो भी सेम होना चाहिए। क्या वहां पे, वाइड। वाइड, पब्लिक ओवरराइड क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या कर रहा है वॉइड। देखो दिखाने लगा ना, दो मेथड है, कौन सा, शो माई एनुअल सैलरी और शो माई डिटेल्स। ऑटोमेटिक आपको बताने लगा कि दो मेथड है ये। मैंने बोला भाई शो माई एनुअल सैलरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बेस डॉट शो माई सैलरी, तो क्या करेगा वो, जो बेस क्लास का मेथड है उसी को कॉल करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या, अगर आप ओवरराइड कर रहे हो तो उसने बोला कि आपको बेस क्लास वाला पैरामीटर मेथड कॉल करना है क्या, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो क्या करना है, नहीं। अपना दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर डॉट डबल कोट्स, आई एम फ्रॉम, एंड का सिग्नेचर है। आई एम फ्रॉम चाइल्ड क्लास एंड माई एनुअल सैलरी इज, क्या है, 12 मल्टीपल 12 इंटू सैलरी। सैलरी। एक को ओवरराइड कर दिया, मैंने कहा भाई ये वाली प्रॉपर्टी मिली है, पर ये मुझे वो नहीं, उसकी बनावट मुझे कुछ और चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना, जो शो माई सैलरी है यही नाम है, यही पैरामीटर है, और यही रिटर्न टाइप, ये एकदम क्या होना चाहिए, सेम। सेम होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि मेथड ओवरराइड अकर बिटवीन द बेस क्लास एंड डेराइव क्लास, इट्स सिग्नेचर शुड हैव बीन सेम। यस। इसका सिग्नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए आप रिटर्न टाइप सैलरी दोनों सेम रखा हमने, वहां भी जो पेरेंट भी क्या है, सेम ही है, राइट। पर यहाँ पे क्या है, वो वर्चुअल है, बट यहाँ पे क्या होगा, ओवरराइड। ओवरराइड होगा। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ दिख रहा है आउटपुट में चेंज, हाँ, दूसरी वाली लाइन। यहाँ क्या है, ये तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना, सिर्फ कॉल किया है। इसको हमने क्या किया है, ओवर राइड किया है। पहले क्या रहा था, यहाँ पे पेरेंट क्लास आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, ये चाइल्ड आ रहा है। मतलब बेस वाला कॉल में कौन सा कॉल हुआ, डेराइव वाला कॉल हुआ, यानी कि मेथड क्या आया तो वही नाम से, पर क्या हो गया, ये चाइल्ड में ओवरराइड हो गया। ठीक है, यानी कि रिप्लेस हुआ। अब मैं नीचे वाले को भी रिप्लेस कर देता हूं, दूसरा मेथड जो ओवरराइड वाला है, पब्लिक ओवरराइड वॉइड। देखो ऑटोमेटिक दिखाने लगा ना ये, शो माय डिटेल्स क्या है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ओवर राइड। देखो मैं ओवर राइड नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी मैंने क्या किया है, ये लिखा है कि बेस डॉट शो डिटेल्स, बेस का मतलब मेरे बेस क्लास का ही मेथड क्या करो, यहाँ पे कॉल करो। तो क्या होगा, ये वो किसको कॉल करेगा, पेरेंट वाले को ही कॉल करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, देखो पेरेंट वाला ही कॉल हो रहा है ना, आई एम वर्चुअल मेथड पेरेंट क्लास, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको चेंज करता हूं, मैं बोलता भाई ओवरराइड करना है, पर मुझे पेरेंट क्लास वाला मेथड नहीं कॉल करना है, मुझे तो अपना कॉल करना है।
शो डिटेल्स में क्या है देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आई एम ओवर राइट मेथड फ्रॉम बेस क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास, फ्रॉम चाइल्ड क्लास, और जस्ट उसी नाम का है, कोई पैरामीटर वहां भी नहीं है। अभी क्या होगा, ओवरराइड होगा। ये इंटरव्यू में इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं कि कौन सा मेथड कॉल होगा। देख रहे हो, आई एम कौन सा था ये, आई एम ओवरराइड मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास। क्या हुआ, ये ओवरराइड हो गया, करेक्ट। और वो वर्चुअल था इसलिए आप ओवरराइड किया, ठीक है। अब एक सिनेरियो और, प्रॉब्लम कहां पे आया अभी, ये देखो, ये हम लोगों से भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं, एक बड़े लेवल पे पूछे जाते हैं सब ये। अभी मैंने क्या किया, जो पेरेंट का मेथड है ना, सेम इसी को मैं कोई ओवरराइड नहीं कर रहा हूं, कोई वर्चुअल नहीं कर रहा हूं, कॉपी किया और ले जाके चाइल्ड में पेस्ट कर दिया। वर्चुअल मेथड तो ओवरराइड हो जाता है, राइट ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं आई एम नॉर्मल मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास, 2 बार लिख दिया क्या यहाँ पे। अब बताओ क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ओ भी उठ के आएगा, ए भी यहाँ पड़ा हुआ है, सेम नाम का, कौन सा मेथड कॉल होगा। चलो अभी मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सीधे खाली रन करता हूं, ठीक है। और अभी एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे जिसका नाम है मेथड हाइडिंग। देखो मैं इसको रन करता हूं और एक कॉल होगा चाइल्ड वाला, देख रहे हो क्या कॉल हुआ, चाइल्ड वाला, पर ये ओवरराइड नहीं हुआ, राइट। हुआ क्या, बेसिकली इसको हम बोलते हैं, अगर बेस, अब सुनना कहानी, अगर बेस क्लास डेराइव क्लास के बीच में, बेस क्लास और डेराइव क्लास के बीच में, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कोई आया होगा, बोल पे है लग रहा है। बस हो जाना है, वहां से उसको नहीं करना है, जिधर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कैसे पढ़ेगा, चलानिया पाएगा। हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर बेस क्लास और डेराइव क्लास के बीच में, ठीक है,
अगर कोई मेथड सेम नाम और सेम सिग्नेचर का है और कोई वर्चुअल या ओवरराइड नहीं लिखा हुआ है, तो याद रखना उस सिनेरियो में मेथड हाइडिंग होता है। हाइडिंग मतलब छुपा देना। वो क्या करता है, जब उसके पास आता है ना, तो पिताजी की प्रॉपर्टी छुप जाती है और जो चाइल्ड के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो शो होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है बेसिकली, कि याद रखना कि पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो हाइड हो जाएगा और जो हम शो करते हैं वो हमारा होता है मेथड ओवरराइडिंग। सॉरी, नॉट अ मेथड ओवरराइडिंग, दिस इज कॉल्ड द मेथड हाइडिंग। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे, कि अगर सेम नाम सेम सिग्नेचर का मेथड है विदाउट नो वर्चुअल नो ओवरराइडिंग, इट मींस इट इट विल बी द मेथड हाइडिंग। आपका मेथड क्या हुआ, पेरेंट वाला हाइड हो गया, छुप गया वो, और आपको दिखता है यहाँ पे चाइल्ड वाला मेथड। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अब एक काम और करता हूं मैं, ये देख रहे हो आप ना, अब एक सिनेरियो और देखना, इसको मेथड ओवरराइडिंग हाइडिंग बोलते हैं। जब अगर मेथड वर्चुअल मेथड या ओवरराइड मेथड नहीं है और अगर वो मेथड पेरेंट के अंदर है, सेम नाम का सेम सिग्नेचर का वही मेथड अगर चाइल्ड के अंदर है, तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको चाइल्ड क्लास वाला मेथड ही मिलेगा। यानी कि क्या होता है, पेरेंट वाली प्रॉपर्टी छुप जाती है। अब एक नया सिनेरियो ये है कि मैंने शो डिटेल्स नाम का एक और मेथड यहां बना लिया। चलो अब क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे शो डिटेल्स नाम का मैंने यहाँ पे मेथड बनाया, राइट। पर ये ओवरराइड है और क्या ये नॉर्मल मेथड है। तो देख लो ना आप यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि सेम क्लास के अंदर, यानी यहाँ पे क्या वर्क करेगा, मेथड ओवरलोडिंग। कि सेम नाम और सेम पैरामीटर का मेथड एक क्लास के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, पर अगर वो पेरेंट से आया हुआ है तो आपको सिंपल है, उसमें आपका बेस क्लास वाला मेथड क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है और चाइल्ड वाला आपको शो होता है। बट अगर सेम ओवर राइड होने के बाद अगर सेम ना को दूसरा मैं मेथड यहाँ बनाता हूँ तो वो 100% आपको एरर देगा, बिकॉज ऑफ द क्या, क्योंकि सेम सिग्नेचर पे हो गई है। ठीक है भाई लोग, कुछ पल्ले पड़ा है कि कुछ ज्यादा ओवरवर्क किया गया। जो मेथड हाइडिंग वाला है वो लगभग लगभग तुम ओवर राइडिंग की तरह ही बिहेव कर रहा है ना। क्या हुआ, जो मेथड हाइडिंग है वो लगभग लगभग तो ओवर राइडिंग की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ राइट, एकदम करेक्ट बोला आपने। पर क्या होता है सिनेरियो यहाँ पे कि ये मेथड नहीं बनाया जाता है मोस्टली। ये जो मेथड हाइडिंग करते हैं हम ना, ये एक्चुअली कन्वीनियंट नहीं है हमेशा। बिकॉज ऑफ क्या होता है इसमें, अगर आप सेम नाम का कभी भी देखो, कोई भी चीज ना बनाने का तरीका होता है, कहते हैं कभी भी चीज बन जाती है पर तरीका गलत होता है, राइट ना। कुछ हम करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या सीन है एक्चुअली, कि आप देखो वर्चुअल मेथड में क्या हो रहा है कि वो मेथड आपका हाइड हो रहा है, राइट ना। हाइड का मतलब वो मेथड आपके पास सीधे इस क्लास में आता तो है पर वो छुप जाता है, वो इंटरनली प्रोसेस होता है। पर वर्चुअल मेथड में क्या सीन है एक्चुअली, कि जो आपका वर्चुअल मेथड जब आता है आपके पेरेंट क्लास में, उसमें क्या होता है ये, कि आपका वही मेथड एक्चुअली देखो इंटरनल वर्क होता है ये, वो क्या होता है, रिप्लेस होता है वो। रिप्लेस का मतलब उसके अंदर की बनावट होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, और मेथड हाइडिंग में क्या होता है, ये पूरा का पूरा मेथड ही यूज में नहीं होता है, पेरेंट का जो मेथड होता है ना वो यूज में आता ही नहीं। तो इस सिनेरियो में हमेशा प्रेफरेबल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वर्चुअल और ओवरराइड मेथड होता है। ठीक है, ये सिनेरियो यूज नहीं होता है बेसिकली, किया भी नहीं जाता। ये देखो काम तो लगता है कि वैसे ही कर रही है, राइट ना। पर यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा मेथड ही हाइड होता है। पर इस सिनेरियो में क्या होता है, ये एक हाइड होना और एक रिप्लेस होने में बहुत फर्क है। रिप्लेस होने का मतलब क्या होता है, जो अंदर की बनावट होती है वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, पर मेथड क्या होता है, वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गुड फॉर द गुड प्रैक्टिस हम यूज क्या करते हैं हमेशा, मेथड ओवर राइडिंग यूज करते हैं। ठीक है, काम तो आपका वही करेगा ये भी, पर यहाँ पे सिंपल है कि आपका मेथड ये पूरा का पूरा जो
पेरेंट क्लास का होता है वो हाइड होता है, न कि रिप्लेस होता है। और रिप्लेसेबल में क्या होता है आपका, ये दिस इज द करेक्ट वे। ठीक है, तो मैंने आपसे एक बताना था मुझे ये चीज कि भाई कभी क्या हम गलत करते पर हमें आउटपुट मिल जाता है, बट बोलते हैं ना उसको कि अगर वो गलत है तो उसको उसका आपको साइड इफेक्ट पड़ता है उस चीज का एप्लीकेशन के ऊपर। उस चीज को थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा आपको, जब इंटरफेस से पढ़ाऊंगा ना, तो आखिर में हम क्यों इसको यूज करते उसको यूज नहीं करते, मैं आपको आगे बताऊंगा उस चीज के बारे में थोड़ा। ठीक है, और इसका ब्रीफ मैं आपको पूरा दूंगा मैं कि व्हाई यूज द वर्चुअल एंड ओवरराइड मेथड, व्हाई नॉट यूज द मेथड हाइडिंग। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ने दो तो आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, शायद मैं पॉइंट कभी समझा तो वो समझ नहीं पाओगे। एक्चुअली इसका जो मेन फैक्ट है मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्यों सेम बिहेव करने के बाद भी किसको यूज करना चाहिए किसको यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दो तो आपको समझाऊंगा मैं अभी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आगे बढ़ जाने के बाद। करेक्ट, तो फिलहाल में इतना ही ध्यान रखिए कि आपको लग तो रहा है यहाँ पे कि भाई मेथड ओवर राइडिंग और मेथड हाइडिंग वर्क लाइक अ सेम, बट उसमें डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको थोड़ा सा और आगे दूंगा मैं। ठीक है, पर अभी कॉन्सेप्ट याद रखिए कि मेथड हाइडिंग में क्या करता है, मेथड को सीधे हाइड करता है, वाइल मेथड ओवरराइडिंग करता है मेथड को रिप्लेस करता है। ठीक है, उसकी बनावट को रिप्लेस करता है बट सेम नाम यूज होता है। ठीक है, ये समझा आपने। हाँ सर। अब एक काम करता हूं मैं, एक मेथड बनाता हूं, अब तक आपने पब्लिक बनाया इसको। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, चाइल्ड में गया, पेरेंट में गया, और यहां मैं लिखता हूं प्रोटेक्टेड। अब पब्लिक में क्या लिखूंगा, प्रोटेक्टेड वॉइड। ठीक है ना, शो पर्सनल डिटेल्स। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग नेम एड्रेस। ठीक है, डाल दिया मैंने। ठीक है, कर दिया। अब मैं सिंपल लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर डबल कोट्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ माई नेम इज नेम। ठीक है, एंड माई एड्रेस इज एड्रेस। ठीक है, कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो पेरेंट क्लास है ना इसका मैं ऑब्जेक्ट सीधे प्रोग्राम फाइल अंदर बनाऊंगा। अब तक चाइल्ड का बनाया था, मैं पेरेंट का बनाता हूँ। देखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट लिखता हूँ, पेरेंट डॉट क्या नाम है मेथड का, शो। दिख रहा है कहीं, माई पर्सनल वाला आ ही नहीं रहा है ना। यस को इस्तेमाल करिए सर। मैं इसको कॉपी भी करता हूँ यहाँ से, मैं जाके शो माई डिटेल्स को कॉपी किया मैंने कि भाई ऑब्जेक्ट तो बना दिया, चलो मेथड कॉल होना चाहिए। पर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, inaccessible ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि प्राइवेट की तरह बिहेव करने लगा ये तो, है ना। कि अगर मैंने कोई मेथड को प्रोटेक्टेड बनाया है, वो मैं किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे नहीं हो रहा वो। करेक्ट, बट अब हम चेंज करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को, हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक, अभी बात बताओ, यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ राइट ना, यस सर। चाइल्ड डॉट
प्रोटेक्टेड, ये हमारा पेरेंट है, चाइल्ड है ये, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ भाई, मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा भी। इट शुड बी एक्सेसिबल विद इन द पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पब्लिक क्लास पेरेंट है, प्रोटेक्टेड भी है, और इसको इनहेरिट भी किया है चाइल्ड ने, तो यहाँ पे एक्सेसिबल तो होना चाहिए। ओके, समझा। देखो सही है उसका कहना कि अगर वो पेरेंट क्लास में है, राइट ना, तो चाइल्ड में एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे मैं एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ पे देखना, बेस क्लास डॉट प्ले क्या था, शो पर्सनल डिटेल्स, दिख रहा है आपको, राइट। और यहाँ मैं नाम डालता हूं क्या, कुछ भी पैरामीटर दे दो, मैं डाल दिया पे क्या, एक्स वाई जेड कॉमा एड्रेस डाल दिया मैंने गाजी। तो देखो मेन मेथड में एक्सेस नहीं हो रहा वो, पर अपने चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो रहा है, राइट। देखो ना ये बोला है कि बेस क्लास का कौन सा मेथड, पर्सनल डिटेल्स वाला मेथड। तो अगर कोई मेथड प्रोटेक्टेड बनाया गया है तो वो खाली कहाँ एक्सेस होता है, अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, और कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक अपने हिसाब से मेथड बना लिया मैंने कि भाई डिस्प्ले कुछ भी पर्सनल एड्रेस, पर्सनल डेटा, मैंने ऐसा डाल दिया। मैंने एक मेथड बना लिया कि डिस्प्ले पर्सनल डेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि भाई जो भी बेस क्लास का मेथड है प्रोटेक्टेड, उसको कॉल कर दो। तो याद रखिए कि अगर कोई मेथड प्रोटेक्टेड है तो वो खाली अपने चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है भाई, मैं डायरेक्टली तो मेन मेथड में उसको कॉल नहीं कर सकता, आपने देखा भी। तो मैंने क्या किया कि एक मेथड बना लिया चाइल्ड क्लास में, ठीक, और मुझे पता है कि चाइल्ड क्लास में वो मेथड एक्सेस होगा। तो मैंने बोला भाई कि बेस क्लास का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आपको आज एक चीज समझ में आया कि अगर किसी भी चाइल्ड बेस क्लास की मेथड को कॉल करना है आपको है, तो क्या लिखोगे आप हमेशा, बेस डॉट उस मेथड का नाम। तो देखो ये क्या है, 100% क्या हमारा प्रोटेक्टेड था ये, राइट। पर यहाँ पे क्या हो गया, वो एक्सेसिबल है, यानी आप हमेशा प्रोटेक्टेड मेथड को अपने चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो। अब आप चाहो तो इस मेथड को मेन मेथड में आप कॉल कर सकते हो। तो हमने क्या किया, देखो इनडायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल कर रहा हूं मैं, पेरेंट क्लास वाला ही कॉल कर रहा हूं, पर वो डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा है। कैसे कॉल हो रहा है, इनडायरेक्टली। तो चाइल्ड डॉट, देखो अभी है ना, अब इसको रन करोगे आप, मैं भी आपको डिबल आगे दिखाता हूं कैसे कॉल हुआ आया। माय नेम इज एक्स वाई जेड एंड माय एड्रेस गाजीपुर, और ये मेथड कहाँ था, पेरेंट क्लास में था ना। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिबगर, इस मेथड के ऊपर कहा जाएंगे हम, गो टू इम्प्लीमेंटेशन,
अरे चाइल्ड में गया, चाइल्ड में गया, यहाँ पहुंचा और इसके अंदर लगा दो आप डीबगर, पेरेंट के अंदर आ गए यहाँ पे। तो देखो प्रोटेक्टेड में डायरेक्टली बाहर एक्सेस कर नहीं सकता, खाली कहाँ एक्सेस कर सकता हूं उसको, अपने चाइल्ड क्लास में। अब देखो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं, आया यहाँ पे F10 आया यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो अंदर जाना है मुझे, तो मैं डीबगर लगा के रखा है मैंने, देखो F10 आया पेरेंट के अंदर। देखो यहाँ पे क्या नाम है, आया एड्रेस भी आया, और यहाँ से क्या हुआ, प्रिंट हो गया। तो अगर किसी मेथड की, अगर वो मेथड बेस क्लास और डिराइव क्लास के बीच में काम कर रहा है, तो याद रखिए अगर कोई मेथड प्रोटेक्टेड है, कोई मेथड क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो वो अपने खाली चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। पर मुझे उसको अगर मेन मेथड में एक्सेस करना है, तो हमने क्या किया, हमने जुगाड़ मार दिया एक और, कि हमने एक मेथड बना लिया चाइल्ड क्लास में, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या कर लिया, बेस क्लास वाले मेथड को कॉल कर लिया। ये कुछ समझा आप लोगों को? जरा शकल देखने तो सबकी, आधे तो 12 बजे होंगे भाई, समझ में आ रहा है कुछ मैडम लोग? हेलो, हाँ अभी नहीं आएंगे टाइम, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ हेलो, क्या हुआ प्रेम जी, लोग भेजे में घुसा ही लोगों के सकल 12 बजे सबके? सर बस 12 बजे हैं कुछ लोग के। ठीक है, अब एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे इसका, मुझे पता था कि प्रॉब्लम आएगा इसमें। लड़की लोग तो आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गई है। देखो दिमाग की बत्ती को तुम जला के रखो, अब पढ़ने के बाद डालो। अब लोग पहले W3 स्कूल C# ओपन करिए, रोज पढ़िए 2 घंटा, अगर सच में डेवलपर बनना है तो, ठीक है। जो पहले के टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे थोड़ा रिवाइज करिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए उनके ऊपर। आप गूगल में सर्च करिए C# बेसिक ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी साइटें, जितना मैंने पढ़ाया है उनको देखिए। पढ़ने की आदत नहीं डालोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो स्कूल में बोला था पढ़ाया जाता है, बोला था घर पे जाकर 4 घंटा पढ़ो, ठीक है। तो खाली 1 घंटे से तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। एक घंटे में अगर लेक्चर दे भी दो तो जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, और एफर्ट डालना ही पड़ेगा अगर डेवलपर बनना है, अच्छा डेवलपर बनना है, तो अब से पढ़ना चालू कर दो। रोज पढ़ो 2 घंटा 3 घंटा, तभी हो पाएगा। मैं तुम लोग गवर्नमेंट की तैयारी के 2 साल देते हो, मैं बोलता हूँ तुम 1 साल खाली इसके लिए दे दो अच्छे से। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कहीं 100% प्लेस्ड हो जाओगे। तुमसे नहीं 2 साल 5 साल तुम 5 साल तैयारी करो, यहाँ पे 1 साल ही दो, मन से दे दो अच्छे से एकदम। और वो भी नहीं तुम 24 घंटा देना है, 5 घंटा भी देते हो ढंग से, खाली पढ़ने प्रैक्टिस करने बहुत हो जाता है। 4 घंटा 5 घंटा का तुम स्पेंड करो टाइम रोज ईमानदारी से, और ईमानदारी खुद से बरतनी पड़ती है। ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ये ईमानदारी खुद को होना चाहिए कि हाँ मैंने कितना ईमानदारी से पढ़ाई किया, कितना काम किया है। तो ये ईमानदारी अगर खुद पे लागू करोगे तो 100% सफलता मिलेगी भाई साहब। तो फिर वैसा ही है, जब तक करते हैं वही करते चले जाओगे, बाद में रील दोगे फिर हमें गाली दोगे, बेवकूफ बनाया टोपी पहनाया, लास्ट में यही हासिल होगा। और जो करके गए हैं, जो आज कमा रहे हैं, अगर है कंटेंट में बात करो, देखो खुद ही बताएंगे वो ऐसे ही नहीं चलेंगे। वो वहां पे ऐसे बंदे जो 30 इंटरव्यू दिए उसके बाद उनको सफल हुए वो लोग, पर आज कर रहे, अच्छी जगह कर रहे काम वो लोग। और कोई भी चीज टफ नहीं होता है भाई लोग, ये बता दूं मैं आपको। हम अगर एफर्ट डालते हैं चीजें हो जाती तो इजी हो जाता है, नहीं एफर्ट डालते नहीं हो तो बोलते टफ है। समझ में आ रही बात?
और मैडम लोग आप लोगों को भेजे में घुस रहा है कि नहीं कुछ घुस रहा है? गूगल पे डाल रहा है। दिमाग को ओपन रखो, ठीक है, और मेहनत करो थोड़ा, और पूछने में किसी शर्माओ मत। अगर वहां पे कोई भी है, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, प्रेम जी भी है, कोई जो पुराने बंदे हैं उसमें से पूछो, ऐसा नहीं आपको हेल्प नहीं करेगा। और लेके बैठे रहोगे, चलो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चलो लेके बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है वहां पे, ठीक है। नीलेश आया क्या प्रेम जी वहां पे? हाँ सर। तो ठीक है, जब तक नीलेश भी देखो है तो हेल्प कर देगा वहां पे। तो थोड़ा जो पुराने बंदे हैं सब पूछो, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग ही बताया है, जो भी है वीडियोस ले लो एक बार, देख लो मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड हाइडिंग क्या है, उसको कैसे मैंने प्रोटेक्टेड यूज किया है वो देख लो आप लोग, ठीक है। मैं नेक्स्ट बताऊंगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है बिना कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। कंस्ट्रक्टर है तो ही क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना पाते हो। आपको लगता है कि हमने कहा बनाया अभी तक कंस्ट्रक्टर, आपने जाने जाने में बना लिया है कंस्ट्रक्टर, यस सर। ठीक है, पर अभी वो आपको पता नहीं है कि कैसे बना वो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंस्ट्रक्टर, जो 5 तरह का होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लास, यानी कि धीरे धीरे हम सी# और उप्स की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर आप थोड़ा पढ़ के आइए क्या है कंस्ट्रक्टर। आपको साइट ही बताया मैंने, W3 स्कूल सबसे बेसिक साइट है, ठीक है। इतना जान लीजिए, क्लास जो भी कंस्ट्रक्टर है वो क्लास को इंस्टेंशिएट करने में पूरा हेल्प करता है आपका, उसके बिना क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। 5 तरह का होता है, एक होता है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, एक और होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ये 5 तरह कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। और इनका अपने प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल है। कंस्ट्रक्टर नहीं तो प्रोग्रामिंग नहीं समझ लो, क्योंकि क्लास नहीं बन पाएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, और ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो क्या यूज करोगे आप, राइट। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक्चुअली बहुत अहम रोल प्ले करता है सी# के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्टर अपना अलग ही रोल प्ले करता है। उसके बिना आप क्लास का इंस्टेंशिएट नहीं बना, यानी इंस्टेंशिएट करने का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं बने तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते। प्लस कंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करता है। अब प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या हुआ कि मैंने ऊपर लिख दिया इंट ए इंट बी, मुझे उसको वैल्यू देना है मेन मेथड से। तो आपको पता है कि अगर मैं कोई फील्ड के आगे कुछ नहीं लिखूं तो क्या होता है, वो प्राइवेट होता है। और प्राइवेट मेंबर क्या होता है, बाहर एक्सेस नहीं होता है, पर हम उसको भी वैल्यू दे सकते हैं मेन मेथड से। वो कैसे देंगे हम, वो हम सीखेंगे वाया कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक अपना अहम रोल दूसरा ये प्ले करता है कि प्राइवेट मेंबर को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, वो चीज भी हम सीखेंगे। तीसरा होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो एकदम क्लास के नाम जैसा ही होता है। मतलब जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो आप उसका नाम वही रखोगे जो उसके क्लास का नाम है, आप उसको दूसरा नाम दे ही नहीं सकते, ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो लगता है कि एकदम मेथड है वो, इसलिए उसको बोला जाता है स्पेशल टाइप फंक्शन या स्पेशल टाइप मेथड बोला जाता है। कंस्ट्रक्टर को आप जब देखोगे ना, जब हम लोग बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा तो मेथड है तो, ठीक है, और वो मेथड नहीं होता है, और फिर भी उसको बोला जाता है स्पेशल टाइप फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वो कभी कोई वैल्यू रिटर्न करता ही नहीं है। मेथड में क्या रिटर्न करता है ना, वैल्यू रिटर्न कराना चाहो तो, राइट, पर कंस्ट्रक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा हूं अभी, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलिए पहले इतना आप कर लीजिए, पर एक चीज ध्यान रखिए, जितना आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। W3 स्कूल को थोड़ा सा प्रेफर करिए पढ़ने का, और हैबिट डालिए, पढ़ने का आदत डालिए। जितना पढ़ोगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस एकदम चालू करिए, आप नहीं कर रहे हो तो करो अब से। हमने आपसे कुछ चीज और बोला था, HTML CSS साइड बाय साइड पढ़ना चालू करो,
ठीक है, W3 स्कूल में बोला था मैंने, वो आपको भले में टेस्ट नहीं लिया अलग बात है, पर समझो छोड़ो यार, वो टेस्ट मुझे देने के लिए मत करो, वो टेस्ट खुद के लिए करो कि हाँ मुझे सीखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हाँ नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।